राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में हम आए हैं गांव मांडोठी में। मांडोठी गांव जो कभी स्वतंत्रता सेनानी पंडित मांगेराम वत्स के नाम से जाना जाता था। मांडोठी गांव जहां की पहलवानों की एक लंबी फेहरिस्त है। अर्जुन अवार्डी धर्मेंद्र दलाल ने कॉमनवेल्थ में इतिहास रचा। इस गांव में बीते कुछ दशकों में अपराध भी सिर उठा रहा है, लेकिन हम आए हैं एक ऐसे कलाकार से मिलने जिन्होंने अपने पैतृक निवास को तोड़कर वहां पर शहीदों के लिए शहीद नमन स्थल का निर्माण किया है। एक चित्रकार महेश दलाल जिन्होंने अपनी तूलिका से शहीद भगत सिंह की पूरी जीवनी को एक संग्रहालय का रूप दिया है। आइए सीधी न्यारी बात करते हैं महेश दलाल से। जी महेश जी, बताएंगे अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, आपकी परवरिश के बारे में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया जो आप शहीद नमन स्थल पे पहुँचे। मैं कला के माध्यम से लगभग 26 साल से लगा हुआ हूँ। देश तथा विदेश में मैंने अनेकों पेंटिंग की, ऑयल पेंटिंग की प्रदर्शनियाँ लगाई हैं। इसी तरह से मेरी कलाम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अपने गाँव में भी कुछ ज़रूर करिए, हटकर जब भी करे। तो मेरे मन में था अब मैं कुछ करूं। फिर एकदम ये हुआ कि मैं शहीदों के प्रति अपने गांव में, जैसे बुजुर्ग बताते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह का भी यहाँ गांव मांडोठी में आना हुआ था, तो फिर मेरी एक सोच थी कि मेरे पास ज़मीन भी है और मैं बिल्डिंग भी बना लूँगा। और मैंने लगभग 5 साल लगे इसमें अपनी ऑयल पेंटिंग के माध्यम से पूरा शहीद आजम भगत सिंह जी का एक संग्रहालय बनाया। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। महेश जी, आपके पिताजी सेना में रहे हैं और चूंकि ये गांव पहलवानों के लिए विख्यात रहा है देश दुनिया में, तो वो भी चाहते थे कि आप पहलवान बने या सेना में जाएं। ये आपने मुफस्सल की जगह, ये मुकद्दर की जगह तूलिका कैसे पकड़ी, इसके बारे में बताएंगे? देखो, जैसे पहलवानी का, कबड्डी का और बॉक्सिंग का और सेना का और कृषि का, ये हमारे परिवार में रहे हैं। लेकिन शुरू में जैसे बचपन में मेरे को भी पहलवानी के क्षेत्र में डाला था परिवार ने, लेकिन मेरे पेट की कुछ दिक्कत आ गई थी। उससे फिर मैं उसी टाइम से थोड़ी थोड़ी स्केचिंग वगैरह कराया करता। फिर मेरे मन में आया कि ये चीज़ तो हो नहीं पाएगी, तो मैं अपनी पेंटिंग की तरफ आ गया। फिर मेरे को जैसे मैं एग्जीबिशन लगाता था तो उस समय फिर मेरे को आपने महेश जी किस उम्र में पेंटिंग्स बनानी शुरू की? प्रोफेशनली आप कब जुड़े? ये मैं बीए कराया करता, उसी टाइम से शुरू हो गया था। और उससे पहले मैं स्केचिंग कराया करता। बीए के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने एग्जीबिशन लगानी शुरू कर दी थी। और वो पहली एग्जीबिशन भी शहीद और महान व्यक्तियों पर थी जाट कॉलेज में, जिसका उद्घाटन उस समय के कृषि मंत्री ने किया था। तो देश की कई नामचीन हस्तियों ने, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी साहब सिंह वर्मा, थल सेना अध्यक्ष जनरल राज काद्यान समेत तमाम लोगों ने, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी आपकी कला के मुरीद रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे? देखो, यहाँ मांडोठी में रहते हुए मैंने एग्जीबिशन लगाई है। हरियाणा का तो शायद ही कोई ऐसा बचा हो, जिला बचा हो, चाहे मेवात हो, नारनौल हो, सिरसा, हिसार हो, मैंने सभी जगह अपने पैसे से एग्जीबिशन लगाई हैं। इतना आसान नहीं होता व्हीकल भी करके ले जाना, 3-4 दिन वहाँ रहना भी, जगह भी लेनी, उद्घाटन भी करवाने। और इसी सिलसिले में जैसे दिल्ली लगी तो वहाँ चौधरी देवीलाल का भी आना हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसका उद्घाटन कराया, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा का भी आना हुआ, वहीं कलाम साहब से मुलाकात हुई। और फिल्म इंडस्ट्री के हैं और विदेशों के भी बहुत इसी चीज़ से जुड़े। लेकिन फिर मेरी एक सोच बनी कि मैं अपने गांव में एक शहीद नमन स्थल बनाने जा रहा हूँ, और मैंने उसको 25 सितंबर को उसका उद्घाटन करवा ही दिया। तो ये कल्पना आपके दिमाग में कैसे आई? किस तरीके से ये आपको समझ आई कि भाई मैं गांव में ये संग्रहालय बनाऊं, अपने घर को तोड़कर और इसको संग्रहालय का रूप दूं? ये कैसे सोच बनी? उस टाइम मैं अपनी संस्कृति, सभ्यता और शहीदों पर ज़्यादा काम किया करता। जब भी मेरी एग्जीबिशन में कुछ शहीदों की पेंटिंग होती तो उसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। जहाँ भी मैं जाता तो स्टूडेंट हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, उनको ज़्यादा पसंद कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शहीदों पर कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक टॉपिक ले लिया जिसके लिए मैं कई साल तो इस तरह घूमता रहा कि इसकी कोई कहानी लिखनियाँ मिल जाए। फिर डॉक्टर साहब मिले तो उन्होंने कहानी लिखी, तो मैंने शहीद आजम भगत सिंह के उससे ये शहीद नमन स्थल की स्थापना की। तो महेश जी, जैसे हरियाणा को जो कहा जाता है कि यहाँ का कोई कल्चर नहीं है, हरियाणा का सिर्फ एग्रीकल्चर है, लेकिन जिस तरीके से कलाकार उभर कर आ रहे हैं, आप जैसे कलाकार स्थापित हुए हैं हरियाणा में, और जिस तरीके से गांव में उस कल्चर को लेके आ रहे हैं,
तो उसको लेकर लोगों में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, ये गलत है। हरियाणा के कलाकार आज फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत हैं, वहाँ भी अपना नाम कमा रहे हैं, विदेशों में भी अपने, जैसे हम नेट के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत कलाकार हैं इस। और हरियाणा में जैसे बढ़ावा कम है कला को, जैसे कला एकेडमी नहीं है, कलाकार को जैसे पूछा नहीं जा रहा है इतना जिस तरह होना चाहिए। जिस तरह खेलों को बढ़ावा, इस तरह कला को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? लोग आप यहाँ शायद हर रविवार को 11 बजे से 3 बजे तक आप इसको खोलते हैं अपनी नौकरी से समय निकाल के, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? जैसे एक बार जो देखने आ जाता है ना, वो इससे खुश होता है। लेकिन हाँ, ये है पब्लिक कम आ रही है आस्ता आस्ता। मैंने भी अपनी उम्र के हिसाब से 20 साल पहले इसकी स्थापना कर ली, जो मैंने 20 साल बाद करनी चाहिए थी। तो मैं शांति प्रिय आदमी हूँ। मेरी ये सोच है कि ये आस्ता आस्ता चलेगा और अपने उसमें अच्छा काम करेगा। तो जब आपने ये कल्पना की कि मैं शहीद नमन स्थल का निर्माण करूँगा, तो क्या आपके परिचितों ने, परिजनों ने मतलब आपका सहयोग किया? लोगों से किस तरीके से आपको सराहना मिली या समर्थन मिला या सहयोग मिला? इसमें जब भी मैं इसकी सोच रहा था कि मांडोठी में ये स्मारक बनाऊंगा, तो लगभग सभी मना कर रहे थे कि मांडोठी में तू बनाना मत है, ये कोई शहर चुन या इस तरह चुन। लेकिन शहर में जगह चाहिए पहले नंबर पर, तो इतने पैसे कहाँ से आए, फिर उसकी बिल्डिंग बनानी तो बहुत, फिर मैं ये बन नहीं पाएगा। तो मेरे पास गांव में जगह थी, तो मैं कहीं भी हो, जैसे कोई मंदिर मस्जिद कहीं दूर भी है तो लोग उसको भी देखने जाते हैं। तो आस्ता आस्ता ये चीज़ चल जाएगी, और जहाँ जिस भूमि पर शहीद आजम भगत सिंह के कदम पड़े हों तो चलेगी ज़रूर। इस चीज़ का एक दिन हमें लाभ मिलेगा। तो क्या महेश जी, आप इस शहीद नमन स्थल के माध्यम से आगने वाली पीढ़ी को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत सिंह के जीवन का क्या अर्थ समझे, क्या सारांश आप युवाओं को बताना चाहते हैं? देखो, इसमें जब आप देखने आओगे तो 125 के लगभग ऑयल पेंटिंग है जो ख़राब भी नहीं होती हज़ारों साल तक। इसमें बहुत कुछ आपको शहीद आजम भगत सिंह के शुरू से लेकर, जैसे महाराजा रणजीत सिंह के सेना में कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवार चलते थे, उनके दादाजी, पिताजी, और जिस तरह से वो, किस तरह से उन्होंने कृषि की थी, किस तरह से उन्होंने देशभक्ति उसमें संघर्ष किया है। शहीद आजम भगत सिंह को उर्दू आती थी, तो उस उर्दू भी यहाँ मिलेगी, पंजाबी भी यहाँ लिखी मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, जिस चीज़ का भी वो जितना भी उन्होंने संघर्ष किया था अपनी आज़ादी के लिए उस परिवार ने, वो यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और भी कुछ शहीद हैं जो जितना हो सका था मेरे इसके बिल्डिंग के हिसाब से उनको भी लिया गया है। महेश जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि भगत सिंह को रोल मॉडल बना दिया गया है, मान लिया गया है, लेकिन उनके साथ जो और तमाम उनकी यूनियन के एसोसिएशन के सदस्य थे उनको लगभग बुला दिया गया है युवाओं द्वारा। तो आपने उनको भी अपनी इन पेंटिंग्स में स्थान दिया है, प्रमुखता से उनको यहाँ स्थान दिया है, तो क्या क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह एक नाम ही मात्र बनकर सिमट जाना चाहिए, या उस विचारधारा को भी अपनाएं जो उनके मित्र, साथी, संगी उस समय अपनाए थे? देखो, जैसे मैंने भगत सिंह को लिया है तो मेरा एक टॉपिक था, जिस तरह से पीएचडी में, एमफिल में एक टॉपिक ले लिया जाता है, तो मैंने अपने इस टॉपिक पर काम किया। और आज 1.5 साल के लगभग हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैंने हज़ारों से ऊपर स्केच बनाए हैं शहीदों के। हर रोज़ उनके बलिदान दिवस, उनके जन्मदिन, उनके पुण्यतिथि पर चलते रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे हर शहीद का। जैसे मेरे पास बिल्डिंग की कमी है, वैसे तो नहीं है, अभी मैं नहीं बना पाऊँ, बना दूँ वे ऑयल के माध्यम से ही बना दूँ, लेकिन जो चीज़ मैं कर सकूँ था वो ही कर सका। और जितना भी हो सका है, हर रोज़ मैं शहीदों के प्रति कुछ न कुछ हर रोज़ करता हूँ, घंटा 2 घंटा लगाता हूँ। तो क्या मानते हैं, युवा जो है वो एक आकर्षण मात्र है भगत सिंह के प्रति, या उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित भी नज़र आते हैं? अब आज का जो युवा है भगत सिंह के प्रति समर्पित है, लेकिन और भी जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसे आज हम कुछ चीज़ इस तरह है कि उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो हमने है ना जो शहीदों ने जो अपने देश आज़ाद करवाया है, जैसे हम ब्याह शादियों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो उस पैसे को थोड़ा छोटा कर अगर हम अच्छी चीज़ों में खर्च करेंगे तो उसका आने वाली पीढ़ी को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। महेश जी, जिस तरीके से आपने ये शहीद नमन स्थल का निर्माण किया, आप वापस परंपरा को गांव से लेकर आए, जिन गांव से निकलकर इन शहीदों ने भारत का निर्माण किया, भारत को स्वतंत्र करवाया।
आपने इसके लिए काफ़ी रिसर्च भी की, पंजाब और कई इलाकों में गए, आपने इसके बारे में पूरी पड़ताल की, उस बारे में कोई खास अनुभव उस समय का कोई यादगार? मैं जैसे फिरोजपुर भी गया, शहीद आजम भगत सिंह के गांव में भी गया, वहाँ भी जो म्यूजियम देखे, उनका घर भी देखा, और भी जैसे काफ़ी बुक पढ़ी, और डॉक्टर साहब ने तो इसका पूरा वो अध्ययन पहले से ही कर रखा था। तो जितना भी हो सका उसके बाद ये फैसला लिया गया, और फिर पहले इसके जैसे कई पेंसिल स्केच बनाने पड़े हैं, उसके बाद ऑयल में कन्वर्ट किया गया है। तो ये लगभग ये पेंटिंग अपने यहाँ 3 साल हो गए लगे, कोरोना के कारण लेट हो गया था उद्घाटन, लेकिन आज भी इन पर कोई ये नहीं बता सकता कि ये 3 साल हो गए लगे, बहुत सुंदर लग रही हैं। महेश जी, इस ऐतिहासिक, इस अनुकरणीय देशभक्ति से परिपूर्ण कार्य के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपको इसका यश दे, फल दे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। न्यारी बात के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य खास शख्सियत के साथ, किसी अन्य न्यारी बात के साथ। धन्यवाद।